बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हमारा नया टॉपिक और एक नए कोर्स के साथ जो कि है टोपोलॉजी। और टोपोलॉजी के जो आज की वीडियो में हम जो चीज़ें पढ़ेंगे इंशाल्लाह वो है चैप्टर नंबर 1, जिसमें बेसिक डेफिनेशन और उसकी चंद एग्जांपल सॉल्व करेंगे। फिर ओपन एंड क्लोज सेट्स क्या होते हैं उन एग्जांपल करेंगे और डेफिनेशंस तो करेंगे, उसके साथ साथ हम एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद बात आती है नेबरहुड्स क्या होते हैं, लिमिट पॉइंट क्या है, क्लोजर ऑफ अ सेट क्या है, इंटीरियर एक्सटीरियर एंड बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और इसके अलावा इसी में जो ओपन एंड क्लोज सेट्स में एक दो चीज़ें आती हैं जिसमें क्लोपन सेट है और उसके बाद इनमें कुछ हैं। फिर उसके बाद कुछ थ्योरम्स जो हैं वो हम सॉल्व करेंगे। सो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो थोड़ी लेंथी ज़रूर होगी क्योंकि ये सारी चीज़ें कवर करेंगे जिसमें डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, थ्योरम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे टोपोलॉजी की कि टोपोलॉजिकल स्पेस क्या होती है। Let X be a non-empty set and tau be the collection of subset of X, then X tau is called topological space if the following axioms hold। अब कुछ कंडीशंस हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस कब बनेगी। सबसे पहले तो हमने ये मैंने साथ साथ पढ़ भी दिया कि एक नॉन एम्प्टी सेट लेना है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड टॉ बी द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स। टॉ क्या होगा, जिसमें एक्स के जो सबसेट होंगे हम उनकी कलेक्शन लेंगे। ठीक हो गया। टॉ इज़ द कलेक्शन ऑफ सबसेट ऑफ एक्स, देन एक्स टॉ इज़ कॉल्ड टोपोलॉजिकल स्पेस इफ़ द फॉलोइंग एक्सियम्स होल्ड। अब इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि फाई एंड एक्स और इन टॉ, और दूसरी कंडीशन है द यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ टॉ, या फिर आप ये कह सकते हैं सिर्फ एक एलिमेंट की आप एक या दो एलिमेंट की यूनियन नहीं लेनी, आपने पूरे जितने भी सेट हैं उसमें से कोई से 2 एलिमेंट्स भी आप ले सकते हैं। या आप पहला एलिमेंट लें, तीसरा लें, उनकी यूनियन तो उसमें मौजूद हो, लेकिन ये ना हो कि थर्ड और फोर्थ की यूनियन ना हो। तो सब की यूनियन जो है वो किस में होनी चाहिए, टॉ के अंदर मौजूद होनी चाहिए। द यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ टॉ इज एन टॉ। या फिर इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, द यूनियन ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टॉ इज़ एन टॉ। आपको ज़्यादातर बुक्स में जो है वो ये वाला पॉइंट नज़र आएगा, तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेस्ट है। थर्ड वन,
कि द इंटरसेक्शन ऑफ, सेम ये और ये सेम है, सिर्फ एक आधा वर्ड जो है वो चेंज होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। द इंटरसेक्शन of any finite subcollection of tau is n tau। सिर्फ इसमें ये फाइनाइट सब कलेक्शन होंगी और यहाँ पर फाइनाइट का जिक्र नहीं है। तो ये 3 पॉइंट्स अगर किसी भी सेट में होंगे, किसी भी टॉ के एलिमेंट्स में होंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो टॉ है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है ऑन एक्स। तो वी कॉल, आप लिख सकते हैं, वी कॉल द सेट एक्स टुगेदर tau are called topological space। अब इसको आप यूं भी लिख सकते हैं एक्स tau, या फिर ये इस तरह से भी इसकी नोटेशन है, आप इसको इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं। सो अब आ जाते हैं हम इसकी एग्जाम्पल के ऊपर। सो एग्ज़ाम्पल में मैं लेट करूँगा x को इक्वल्स टू a b एंड c। नॉन एम्प्टी सेट आप कोई भी ले सकते हैं, 1 2 3 या कोई और नंबर अगर एलिमेंट्स रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। और टा हम लेते हैं, इसको आप यूं भी डिनोट कर लें। कई दफ़ा पेपर में ये वाली नोटेशन भी आ जाती है और अक्सर यही वाली यूज़ होती है टा के लिए। तो टाओ जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा, सबसे पहले तो फाइव उसमें होना चाहिए, एक्स में होना चाहिए, इसको मैं टॉ 1 कहता हूँ। एक दो एग्जांपल ले लूँगा ताकि आपको सही तरह से समझ आ जाए। ए बी और ए बी। अब देखें 3 कंडीशंस थी। पहली कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन ये है कि फाइव एंड एक्स जो है ये मौजूद होने चाहिए, बिलोंग्स टू टॉ, ठीक है। और उसके बाद अगली जो थी वो थी द यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टॉ इज एंड टॉ। कि इसका क्या मतलब है? जो हमारा दूसरा पॉइंट था कि हम इनमें से कोई से 2 एलिमेंट लें, उनकी यूनियन लें तो वो टॉ में मौजूद होनी चाहिए। अब देखें, मैं फाइव और एक्स की यूनियन लेता हूँ, एक्स आएगा वो मौजूद है। फाइव और एक्स की इंटरसेक्शन लेता हूँ, फाइव आएगा वो मौजूद है। अब ए के साथ जब यूनियन लेंगे तो एक्स ही आएगा, बी के साथ यूनियन लेंगे एक्स आएगा, सी के साथ यूनियन लेंगे एक्स आएगा। इसी तरह जब आप इंटरसेक्शन में चेक करेंगे, अब इन दोनों की यूनियन ले लें, ए यूनियन बी मौजूद है, इन दोनों की यूनियन लें ये आएगा, इन दोनों की यूनियन लें, तो कोई भी 2 नंबर्स उठा लें, कोई भी 2 मेंबर्स उठा लें, जब उनकी आप यूनियन लेंगे तो वो इस सेट में, इस टॉ में मौजूद होगा। अब इसी तरह जब हम बात करेंगे इंटरसेक्शन की, तो ये पॉइंट आप लिख लें, द यूनियन ऑफ एनी सब कलेक्शन ऑफ टॉ इज़ एन टॉ, ठीक है। और इसी तरह इंटरसेक्शन में क्या करेंगे कि आप इन दोनों में से इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, तो इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइव इंटरसेक्शन ए, कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो फाइव आएगा। इन दोनों की इंटरसेक्शन लें, ए आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन बी आएगा, इन दोनों की इंटरसेक्शन ए बी आएगा। सो कोई भी आप 2 ऐसे नंबर, 2 ऐसे एलिमेंट ले लें, उनको जब आप इंटरसेक्शन उनकी लेंगे तो वो इस सेट में, इस टॉ में मौजूद होगा। सो थर्ड कंडीशन जो थी, द इंटरसेक्शन ऑफ एनी फाइनाइट सब कलेक्शन ऑफ टॉ इज एन टॉ। तो जब आप कोई भी फाइनाइट इंटरसेक्शन 2 एलिमेंट्स की लेंगे तो वो जो है टॉ में मौजूद होगा। सो एक्स टॉ इज़ टोपोलॉजिकल स्पेस।
सो ये हमारा जो टोपोलॉजिकल स्पेस थी उसकी डेफिनेशन भी हो गई और उसकी एग्जांपल भी हो गई। अब हम एक करते हैं कि टोपोलॉजिकल स्पेस अगर ना हो, जैसे मैं एक टॉ लेता हूँ, इसी सेट में से मैं ए रख लेता हूँ, उसके बाद बी रखता हूँ और उसके बाद फाई रखता हूँ और एक्स रखता हूँ। अब मैं इसको चेक करता हूँ। देखें, फाई और एक्स तो मौजूद है, पहली कंडीशन ट्रू। ए यूनियन बी, इन दोनों का यूनियन लेंगे तो ए बी आएगा, वो इसमें मौजूद नहीं है, तो ये टॉ टू जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस नहीं है। तो टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए क्या था कि जो तीन कंडीशंस हमने पढ़ी हैं वो सेटिस्फाइड होनी चाहिए। तो अगर तो वो तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएं तो इसका मतलब क्या होगा कि जो टॉ है वो टोपोलॉजिकल स्पेस होगा, टोपोलॉजी होगी ऑन एक्स पे। तो उन दोनों को जब आप मिला के लिखते हैं तो फिर हम कह देंगे कि ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब हम आते हैं इनडिस्क्रीट, इसकी कुछ टाइप्स हैं उनके ऊपर। सबसे पहले है हमारे पास इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है? द कलेक्शन of the empty set and the set X itself is always a topology on X and is called indiscrete topology. अब इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से ले सकते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन भी है कि टॉ, यहाँ पर आप टॉ इज़ इक्वल्स टू फाई एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको यूँ लिख लें, फॉर एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स द कलेक्शन टॉ इज़ इक्वल्स टू फाई एक्स इज़ एन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स एंड एक्स टॉ इज़ कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन ये भी ठीक है, आप यही वाली इसको इसी को लेकर चलें। अब आ जाते हैं इसकी एग्जांपल्स के ऊपर। सो एग्जांपल में हम सेम वही वाली एग्जांपल भी ले सकते हैं उसी तरह से, लेकिन हम इसमें कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा रख लेंगे। एक्स जो है ये आपका इक्वल अलर्ट कर लें, ए बी सी एंड डी। अब मैं जितनी भी एग्जांपल देने वाला हूँ वो डिस्क्रीट की भी होंगी और फिर हम अगली जो करेंगे इनडिस्क्रीट की होंगी, क्योंकि अभी हमने डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन नहीं पढ़ी, वो पढ़ के तो फिर उसकी एग्जांपल अलग से दे देंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, सबसे पहले टॉप वन। टॉप वन क्या है? फाई एंड एक्स, ये भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। टॉ टू एक एग्जांपल लेते हैं जो कि है फाई एक्स और ए, ये भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसी तरह से आप इसके डिफरेंट ले सकते हैं एग्जांपल्स, फाई ए बी एंड एक्स, तो ये भी जो है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी की ही एग्जांपल है। सो ये आ गई एग्जांपल्स। अब हम करते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सो ये भी सेम डेफिनेशन इसकी मिलती जुलती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। सबसे पहले तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी की भी डेफिनेशन, let X be a non-empty set and tau be the collection of subset of X अब ये
देखिए यहाँ तक तो डेफिनेशन जो है वो सेम थी। अब इस डिस्क्रीट और इनडिस्क्रीट में फ़र्क क्या है कि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में जो टॉ है उसको आप टॉ डी से डिनोट कर लें। ये जो है ये इक्वल होता है पी ऑफ एक्स से। अब पी ऑफ एक्स क्या है? ऑल पॉसिबल सबसेट ऑफ एक्स, कि एक्स के जितने भी सबसेट हैं वो अगर टॉ में शामिल हैं, टॉ के हर सबसेट जो है वो उनको अगर आप काउंट करें तो वो पी ऑफ एक्स बनना चाहिए। उनका एक सेट बनाएं तो वो पी ऑफ एक्स बनना चाहिए। अगर वो पी ऑफ एक्स बन रहा है तो इसका मतलब वो टोपोलॉजी जो है वो कौन सी है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इसकी एग्जांपल करते हैं, फिर आपको कुछ ना कुछ समझ आ जाएगा। एग्ज़ाम्पल सेम हम x ले लेते हैं 1 2 3। आप वही वाली एग्ज़ाम्पल ले लें जो हम पीछे ABC ले रहे थे। अब टॉ 1 सबसे पहले 5 होना चाहिए, x होना चाहिए, तो कंपलसरी है। अब इसका एक सबसेट 1 है, दूसरा सबसेट 2 है, तीसरा सबसेट 3 है, फिर अगला 1 2 है, फिर अगला 1 3 है। अब देखें ये जितने भी इसके एलिमेंट हैं वो, एक पहली बात तो ये इसके सबसेट हैं, और ये जो है ये टॉ 1 ये किसके इक्वल है? पी ऑफ एक्स के। अगर तो ये पी ऑफ एक्स के इक्वल होगा तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली जो टोपोलॉजी है वो डिस्क्रीट टोपोलॉजी होगी। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली जो डेफिनेशंस हैं वो समझ आ गई होंगी, क्योंकि आगे हम मज़ीद कुछ हमारे जो क्वेश्चन होंगे उनमें ये चीज़ें यूज़ भी होंगी। अब अगली जो डेफिनेशंस हैं वो है कॉजर एंड फाइनर टोपोलॉजी। सो अब चलते हैं अपनी अगली डेफिनेशंस के ऊपर। तो मैंने ये नाम लिख दिया, अब लिखते हैं सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन, फिर मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा दूँगा। इफ़ टॉ 1 एंड टॉ 2 और 2 टोपोलॉजीज़ on X such that tau 1 is a subset of tau 2, then tau 1 is said to be coarser or weaker. देन टॉ 2। इसी तरह जो टॉ 2 है इज सेड टू बी फाइनर एंड स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी। अच्छा जी, इसमें मेन चीज़ जो है वो ये है। अब देखें टॉ 1 इज़ अ सबसेट ऑफ टॉ 2, तो टॉ 1 जो है ये क्या है? ये वीकर और कॉजर टोपोलॉजी है। इसी तरह जो टॉ 2 है वो क्या होगी? फाइनर टोपोलॉजी होगी, और उसको हम स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी भी कहेंगे। सो ये इनका मेन डिफरेंस है कॉजर एंड फाइनर टोपोलॉजी का। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गया होगा। अगर हम इसकी एग्जांपल की बात करें तो आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, लेकिन एलिमेंट्स वो लेंगे जो टॉ 2 में मौजूद हों। तो ये वैसे पेपर में आने वाला क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन अगर क्वेश्चन पेपर में आ जाए तो मैं इसका सॉल्व करके तो आपको दिखा भी देता हूँ, क्योंकि अगर इस तरह से करेंगे तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी। आप वीडियो देख लेना, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो ये मैंने एक एग्ज़ाम्पल ली है जिसमें x मैंने रखा है ABCD, और टॉ 1 जो है वो ABCD, ये P ऑफ x जितने भी ऑल पॉसिबल सबसेट थे वो मैंने यहाँ पर रखे हैं, और टॉ 2 जो है वो AB, इन दोनों का यूनियन ये है, इन दोनों की इंटरसेक्शन ये है, इन दोनों का यूनियन ये, इन दोनों का यूनियन ये, इसी तरह इंटरसेक्शन भी मौजूद है। तो आप देखें टॉ 2 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं।
तो ये इसको फिर हम यूँ लिख सकते हैं ना, टॉ टू इज़ अ सबसेट ऑफ टॉ वन, कि ये वाला जो है जितने भी एलिमेंट्स हैं वो इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि टॉ टू जो है ये होगी आपके पास जनाब कोज़र टोपोलॉजी, और जो हमारे पास टॉ वन है वो हमारे पास होगी स्ट्रॉन्ग टोपोलॉजी या फिर फाइनल टोपोलॉजी आप कह सकते हैं। तो यहाँ पर टॉ टू क्या है, कोज़र, और टॉ वन क्या है, फाइनल। सो ये थी इसकी एक छोटी सी एग्जांपल। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। अब अगली जो चीज़ है वो है ओपन एंड क्लोज सेट्स। ये भी इम्पॉर्टेंट है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। और इसमें तीन चीज़ें हम करेंगे, पहले ओपन सेट, फिर क्लोज सेट्स, फिर उसके बाद क्लोपन सेट। तो ये तीन डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और डिफरेंट इनकी डेफिनेशंस भी हैं। सो सबसे पहले ओपन सेट की डेफिनेशन लिखते हैं। लेट X be a topological space a subset U of X is said to be open set if कंडीशन क्या है कि U जो है वो सबसेट होना चाहिए टॉ का। इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ऑल द कलेक्शन ऑफ टॉ आर कॉल्ड ओपन सेट्स, कि टॉ में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी कलेक्शन होगी, उनको हम क्या नाम देंगे, ओपन सेट का। इसकी एग्जांपल हम बाद में एक साथ ही करेंगे जब हम क्लोज सेट्स और क्लोपन सेट की डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि मिलते जुलते ही हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है। अब आ जाएं क्लोज सेट्स के ऊपर। जी जनाब, क्लोज सेट क्या होता है, लेट X टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस then a subset of X whose complement is closed set। अब देखें, मैंने जो पिछली ओपन सेट की जो डेफिनेशन लिखी, या फिर सेम आप इसी को ले लें, जो मैंने ऊपर वाली डेफिनेशन लिखी है उसी का। अब जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो क्लोज हो जाएगा। अ सबसेट ऑफ टॉ, सॉरी, whose complement is closed set। अब आ जाएं क्लोपन सेट के ऊपर। ये मैं इसकी एग्जांपल समझाता हूँ, पहले तीनों लिख लें। या फिर इसकी अगर डेफिनेशन आप यूँ लिख लें, क्योंकि इसकी अपनी कोई डेफिनेशन नहीं है। इसकी अगर आप डेफिनेशन लिखना चाहें तो यूँ लिख लें, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ओपन सेट इज क्लोज्ड। अब क्लोपन सेट क्या है, लेट X टॉ बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस a subset of X is open as well as closed is said to be क्लोपन सेट। अब आए एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं।
लेट x इज इक्वल्स टू a b c एंड d। और मैं एक टॉ लेता हूँ जो कि है, आप फाई रखेंगे, x रखेंगे, a रख लेते हैं, उसके बाद जनाब b रखते हैं, इन दोनों का यूनियन रख लेते हैं a b। तो ये आप अगर चेक करें तो इन दोनों की यूनियन मौजूद है, सबकी इंटरसेक्शन जो हमने स्टेप्स फॉलो किए वही आप चेक करेंगे तो ये टोपोलॉजी बनेगी ऑन एक्स के ऊपर। अब ओपन सेट कौन से हैं? आपको बताया था कि जो टॉ के एलिमेंट्स हैं ओपन सेट हैं फाई एक्स ए बी एंड ए बी, और क्लोज्ड कौन से हैं? फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? एक्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? फाई। अब ए का कॉम्प्लीमेंट लेना ए एक्स के साथ, तो ए निकल जाएगा, बाकी जो हैं वो आ जाएंगे बी सी एंड डी। अब बी निकल जाएगा, ए सी डी आ जाएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट में यही होता है ना कि आप करेंगे ए माइनस ए, ये माइनस है तो सेट ए, सॉरी ये एक्स है, सेट एक्स में से जब ये माइनस करेंगे तो आपका जो ये मैंने लिखा है वो बच जाएगा। तो वो आप पहले करके आए हैं, उस पर इतनी लंबी बहस करने की ज़रूरत नहीं है। अब ए बी नहीं आएगा, सी डी आ जाएगा। सो ये क्या है? ये जो हैं ये आपके क्लोज्ड सेट हैं। अब आ जाते हैं क्लॉपन। देखें इन दोनों में कॉमन क्या है? एक तो फाई है और दूसरा एक्स है। फाई एंड एक्स जो है ये क्लोपन सेट हैं जो कि एट अ टाइम ओपन भी हैं और क्लोज भी हैं। इसके अलावा और कोई ऐसा सेट नहीं है जो एट अ टाइम ओपन भी हो और क्लोज भी हो। सो उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आ गई होंगी तीनों डेफिनेशंस, इतनी कोई मुश्किल बात इनमें नहीं थी। अब अगली जो डेफिनेशन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपको आगे थ्योरम्स में, उसके अलावा जब हम अगले चैप्टर्स करेंगे उनमें बहुत काम का फ़ायदा देगी। और ये जो है हर स्टेप बाय स्टेप जब हम आगे अगला थ्योरम हम करने जा रहे हैं और उस थ्योरम में जो आपकी ये डेफिनेशन यूज़ होगी तो वो फिर आप कई दफ़ा बार बार आपको ये वाली डेफिनेशन जो है वो सॉल्व करनी पड़ेगी, उसके स्टेप्स भी जो हैं वो लिखने पड़ेंगे, और ख़ास तौर पे इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। वो है क्लोजर ऑफ अ सेट। लेट X star be a topological space and A is a subset of X। अब इस X का कोई एक सबसेट ले लें, then closure of A is defined as the intersection of all closed supersets of A, कि A के जितने भी क्लोज्ड सुपरसेट्स होंगे उनको जब हम उन सब की इंटरसेक्शन लेंगे तो आपके पास जो सेट बनेगा या फिर जो भी रिज़ल्ट आएगा उसको हम क्या कहेंगे? वो क्लोजर ऑफ उस सेट का जो है वो क्लोजर है। अब इसको लिखते कैसे हैं? क्लोजर ऑफ ए इज़ डिनोटेड बाय ए बार। तो इस तरह से इसको हम, इसकी नोटेशन है, इस तरह से आप इसको शो करेंगे कि ये जो है ये क्या है? क्लोजर ऑफ ए है। एग्जाम्पल करते हैं, फिर हम आगे जो है थ्योरम स्टार्ट करते हैं। लेट एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी एंड डी।
और टा क्या है, फाई एक्स ए हम बी रख लेते हैं, उसके बाद जनाब हम ए बी रख लेते हैं, उसके बाद हम ए बी और सी रख लेते हैं। आप इसको चेक कर लीजिएगा कि सब की यूनियन और इंटरसेक्शन जो है वो मौजूद होनी चाहिए। इन दोनों की यूनियन ए बी सी है, इन दोनों की यूनियन मौजूद है, इन दोनों की इंटरसेक्शन भी मौजूद है, इन दोनों की भी, इन दोनों की यूनियन, इन दोनों सब की तकरीबन यूनियन इंटरसेक्शन जो है वो मौजूद है। सो ये आप यहाँ से चेक कर लीजिएगा। अब हम आते हैं, एक अपना सेट लेते हैं, सेट ए। हमने क्लोजर ऑफ ए फाइंड करना है। तो ए क्या है, कोई भी आप एलिमेंट ले लें बी सी, तो हम फाइंड करेंगे फाइंड ए क्लोजर। ठीक हो गया। तो सबसे पहले तो इसके आप क्लोज्ड सुपर सेट्स लें। तो इनके हमें चाहिए क्लोज्ड सेट। क्लोज सेट्स क्या होंगे, क्लोज्ड सेट्स इन एक्स आर, एक्स है, फाई है, इसका जब लेंगे तो ये आ जाएगा बी सी डी, इसका जब लेंगे तो बी नहीं आएगा, ए सी डी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी नहीं आएगा, सी और डी आ जाएगा, यहाँ पर ए बी सी नहीं आएगा, तो सिर्फ जो है वो डी आ जाएगा। अब आप देखें कि ए का सुपर सेट कौन सा है। ठीक है, देखें ए जो है ये सबसेट है, सबसे पहले तो एक्स का भी सबसेट है, और दूसरा ए जो है ये सबसेट है क्योंकि ए के एलिमेंट है बी सी। तो बी सी किस में है, यहाँ पर ये रहा बी सी डी, तो ये इसका भी सबसेट है। अब इसके बाद जो डेफिनेशन क्या कह रही थी, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपर सेट्स। तो ये सुपर सेट्स ये हुए, एक एक्स है और एक ये, इन दोनों की इंटरसेक्शन लें तो आपके पास ए बार आ जाएगा। तो पहले तो है एक्स इंटरसेक्शन बी सी एंड डी, तो ए बार जो है क्लोजर ऑफ ए जो है ये आपका इक्वल आ जाएगा बी सी एंड डी। आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि क्लोजर ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्मॉलेस्ट क्लोज्ड सुपर सेट ऑफ ए। ये भी इसकी डेफिनेशन हो सकती है, अगर आप इसको याद रखना चाहें तो ये आपको याद होनी चाहिए दोनों डेफिनेशंस। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चंद जो डेफिनेशंस थी वो आपको समझ आ गई होंगी, क्योंकि डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट थी। अभी भी हमारी कुछ डेफिनेशंस रहती हैं, लेकिन उससे पहले हम एक थ्योरम करेंगे। उस थ्योरम के बाद फिर इंशाल्लाह हम अपनी अगली डेफिनेशन जो कि नेबरहुड है, लिमिट पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम बाद में करेंगे। पहले आ जाते हैं हम अपने थ्योरम के ऊपर। तो थ्योरम की स्टेटमेंट लिखते हैं, लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and a b is a subset of x, then अब इसके टोटल जो मेरे पास हैं इस टाइम पे 4 पार्ट्स हैं जो हम सॉल्व करेंगे, जिसमें पहला पार्ट जो है वो ये है कि क्लोजर ऑफ ए जो है ये क्या है, क्लोज्ड है। दूसरी चीज़ कि ए जो है इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ ए जो है ये ए क्लोजर के इक्वल आ जाए। अगर ए क्लोजर के इक्वल है तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए जो है वो क्लोज्ड है, और अगर ए जो है वो क्लोज्ड है तो फिर ये भी ट्रू होगी, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ ये कंडीशन है। थर्ड स्टेटमेंट क्या है, फाई क्लोजर ऑफ फाई इज़ इक्वल्स टू फाई। ये तो जाहिर सी बात है कि
एम्प्टी है तो एम्प्टी आएगा, उसमें नहीं है कुछ ऐसी चीज़। और इसी तरह जब आप एक्स के साथ करेंगे, क्लोजर ऑफ एक्स करेंगे तो वो एक्स के इक्वल आएगा। इसी तरह नंबर 4, इफ़ A is a subset of B, then closure of A is a subset of closure of B। सो ये 4 चीज़ें जो हैं ये हम प्रूव करेंगे इस थ्योरम में। और जिन बच्चों ने पीछे से जो डेफिनेशंस हैं वो पूरी नहीं देखी, तो मैं कहूँगा उनसे कि एक दफ़ा कम से कम नज़र मार लें। वीडियोस अगर पूरी नहीं देखनी तो बेशक ना देखें, लेकिन डेफिनेशंस को कम से कम एक दफ़ा पढ़ लें ताकि ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझ आ जाएं। सबसे पहले हम पार्ट 1 को सॉल्व करेंगे। तो ओवरऑल हमें गिवन क्या है? हमें गिवन ये था कि ए बी जो है ये सबसेट है एक्स का, ठीक है। और दूसरी चीज़ हमें यह भी पता है कि एक्स स्टार जो है ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक हो गया। अब टू प्रूव क्या करना है? फर्स्ट क्या है कि क्लोजर ऑफ ए इज़ क्लोज्ड। अब मैंने क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन पढ़ी जो हम पीछे अभी लिखे भी आए। एज बाय डेफिनेशन क्लोजर ऑफ ए इज़ द intersection of all closed superset of A। क्या है? क्लोजर ऑफ A is the intersection of all closed superset of A। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि ये सुपरसेट हैं किसके? ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स के। जो सेट्स का हम इंटरसेक्शन ले रहे हैं, जिन सेट्स का, वो क्या है? क्लोज्ड हैं। अगर ये क्लोज्ड हैं तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आंसर जो है वो क्या आएगा? वो भी तो क्लोज्ड ही होगा। इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज्ड सेट इज आल्सो क्लोज्ड। सो क्लोजर ऑफ ए इज क्लोज्ड। तो ये जो पहला ये जो था ये प्रूव हमने कर लिया कि ए क्लोजर ऑफ ए जो है वो क्या है? क्लोज्ड है। अब इसी तरह अपनी दूसरी स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि ए इज़ क्लोज्ड, ए इज़ क्लोज्ड इफ़ एंड ओनली इफ़ क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ए। तो सबसे पहले हम सपोज करेंगे, सपोज ए इज़ क्लोज्ड, क्योंकि इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ है। पहले हम इसको सपोज करेंगे, ये प्रूव करेंगे, फिर इसको सपोज करके ये प्रूव करेंगे, ठीक हो गया। और टू प्रूव क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू ए। अब हमें ये तो पता है एज क्लोजर ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, क्लोजर ऑफ ए होता क्या है? द इंटरसेक्शन ऑफ, क्योंकि जब डेफिनेशंस याद होंगी तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। बार बार डेफिनेशंस जो हैं वो रिपीट हो रही हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। ये हम ऊपर यही वाली डेफिनेशन जो है वो अभी लिखे भी आए हैं। सो ये तो आ गई क्लोजर ऑफ ए की डेफिनेशन, ठीक है। हमने बेसिकली प्रूव ये करना है कि क्लोजर ऑफ ए जो है वो ए के इक्वल है। अब सबसे पहले अगर इक्वल है तो इसका क्या मतलब होगा? नाउ
पहले तो ये बता दें अगर इक्वल है तो ये एक दूसरे का क्या होंगे, सबसेट होंगे। पहले हम ये बताएंगे कि ये जो ए है ये सबसेट है ए का, ठीक है। तो इसको फिर आप इक्वेशन नंबर 1 कह देंगे। इसी तरह नाउ लेट करेंगे कि x बिलोंग करता है क्लोजर ऑफ ए में से। अब ये इसमें बिलोंग करता है तो इसका मतलब इसमें भी होना चाहिए, ठीक है। तो देन x बिलोंग्स टू क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ ए, ठीक है। अगर तो ये क्लोजर ऑफ ए में है तो इसका मतलब क्या होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन कब होती है कि जब दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन हो दोनों सेट्स में। तो ये जो अगर इसमें है तो इसके जितने भी क्लोज सुपर सेट्स थे उनमें भी एक्स मौजूद होगा। तो ये वही वाली स्टेटमेंट है, बाय डेफिनेशन ही हमने ये लिखी है। एज ए इज़ अ सबसेट ऑफ ए, इट इम्प्लाइज x belongs to A and a closure of A is a subset of A। तो यहाँ से हमने क्लोजर ऑफ A को उसका सबसेट बना दिया। अब आप बाय 1 and 2 करें तो ये जब बाय 1 and 2 आप इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो क्लोजर ऑफ A जो है ये A के इक्वल आ जाएगा। सो इसी तरह आपने कन्वर्सली भी करना है। कन्वर्सली क्या करेंगे, सपोज करेंगे पहले कि क्लोजर ऑफ ए जो है ये ए के इक्वल है, और प्रूव क्या करेंगे, टू प्रूव ए इज़ क्लोज्ड। सबसे पहले क्लोजर ऑफ ए, तो ये अगेन सेम डेफिनेशन, क्लोज्ड सुपरसेट ऑफ ए। तो क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए है, और ये हमें पता है कि क्योंकि गिवन है क्लोजर ऑफ ए जो है वो ए के इक्वल है, तो यहाँ से आप बता देंगे कि ए इज़ क्लोज्ड। क्योंकि अगर ये क्लोज्ड है तो ये क्लोज्ड होगा, ठीक है। अगर ये क्लोज है तो ये क्लोज होगा। अब क्योंकि हमें ये तो पता है ये क्लोज है, बाय डेफिनेशन क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए है, तो ये अगर क्लोज है तो इसका ये अगर इसके इक्वल है तो दोनों क्या होंगे, क्लोज सेट्स ही होंगे। सो ये था दूसरा प्रूफ। अब आ जाएं तीसरे प्रूफ की तरफ। तो थर्ड क्या है, टू प्रूव and x bar is equals to x as phi and x are the intersection of all closed supersets of x and phi since phi bar and x bar is closed। ठीक हो गया। अगर ये दोनों क्लोज हैं, फाई बार एंड एक्स बार क्लोज हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसको फाई कर दें, इसका मतलब क्या होगा कि x जो है ये x बार के इक्वल है, फाई जो है फाई बार के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये क्लोज हैं, सॉरी ये क्लोज हैं, अगर ये क्लोज हैं तो फाई एंड x भी तो क्लोज ही होंगे ना, तो इस वजह से इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। नंबर 4, टू प्रूव if A is a subset of B, then closure of A is a subset of closure of B। गिवन इसमें हमें गिवन क्या है कि A जो है ये सबसेट B है, और प्रूव क्या करना है कि क्लोजर ऑफ A जो है वो सबसेट है क्लोजर ऑफ B का।
एस गिवन हमने ले लिया, ठीक है, एंड ए इज अ सबसेट ऑफ बी क्लोजर। अब बी क्लोजर क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज्ड सुपरसेट्स ऑफ बी। अब इसी तरह आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, ए is a subset of B complement, also B is closed। closed क्यों है? क्योंकि ये ये जो है ये क्लोजर ऑफ ए है, क्लोजर ऑफ ए है। सो क्लोजर ऑफ ए क्या होता है? इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सुपरसेट्स ऑफ ए, सुपरसेट्स ऑफ बी। तो इस वजह से ये क्लोज्ड होगा, जो कि हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं। तो अब लिख लें बी इज़ क्लोज्ड, क्लोजर ऑफ बी इज़ क्लोज्ड, supersets of A, but closure of A is smallest closed superset of A, so closure of A is a subset of closure of B। क्योंकि ये जो है ये ग्रेटर और ये जो है ये स्मॉलर है, ये स्मॉलर है, ठीक है। तो इस वजह से हम इनको कह देंगे कि ए क्लोजर ऑफ ए जो है ये सबसेट है क्लोजर ऑफ बी का। सो यही जो चार चीज़ें थी हमने प्रूव करनी थी। एक दफ़ा हम फिर इनकी स्टेटमेंट में दिखा देता हूँ आपको। तो ये चार जो स्टेटमेंट थी ये हमने प्रूव की। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है नेबरहुड्स। अब हमारी डेफिनेशन जो है वो है नेबरहुड की। सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं, लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and x belongs to x, then a subset n of x। इसका क्या मतलब है कि x का एक सबसेट है जिसका नाम है n, is said to be neighborhood ऑफ x। अब ये x क्या है? ये x का एलिमेंट हमने कोई भी एलिमेंट हमने लेना है और हर एलिमेंट के लिए हम चेक करते हैं। वो जब हम एग्जांपल करेंगे तो आपको सही क्लियरली समझ आ जाएगा। नेबरहुड ऑफ x इफ देयर एग्जिस्ट सम ओपन सेट in x such that, अब कंडीशन क्या होगी? x जो है ये बिलोंग करेगा x में से, ठीक है, और वही x यही वाला ये u में भी होना चाहिए और सबसेट हो किसका? n का। मैं डायग्राम बना देता हूँ। x ये सबसेट है n और इसी n का एक सबसेट लिया जो कि है u और x जो है वो इसमें से होना चाहिए। अब इसमें से देखें x जो है वो u में भी है, n में भी है और x में भी है। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा और जब हम एग्जांपल करेंगे तो मज़ीद क्लैरिफाई हो जाएगा आपको कि किस तरह से ये सॉल्व करना है। और ये u क्या है? ये एक ओपन सेट है जो कि टॉ का एलिमेंट होगा, सबसेट ऑफ टॉ हम कह सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जांपल की तरफ।
तो एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले तो लेट x इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 and tau is equals to 5x 1 4 2 3 1 2 3 1 4 और आप ले सकते हैं 2 3 4। सो ये जो है ये टा है, हमें एक n गिवन होगा एंड n इज इक्वल्स टू 1 2 4। चेक क्या करना है, हम फाइंड क्या करना है, टू फाइंड n is GHB नेबरहुड ऑफ x के कितने एलिमेंट हैं, 4। इन सब के लिए चेक करना होता है 1 2 3 4। तो इन 4 एलिमेंट्स के लिए हम चेक करेंगे कि क्या ये नेबरहुड है या नहीं है। सो स्टार्ट करते हैं। अल्लाह अकबर। एस x इज इक्वल्स टू 1, ये बिलोंग कर रहा है x में से। हमने x में से एक एलिमेंट लिया, सबसे पहले 1 हमने लिया, जो कि है x इज इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू कैपिटल X। अब आप चेक करेंगे तो x जो है ये एक ओपन सेट 1 में मौजूद है, ठीक है, और यही 1 जो है ये सबसेट है n का। मैं आपको यहाँ से दोबारा से, बल्कि यहाँ पे लिखने से बेहतर है वही दिखा देते हैं। अच्छा देखें, मैंने 1 लिया, 1 जो है यहाँ से किसी ओपन सेट में मौजूद है इसमें। फिर हमने देखा कि ये 1 जो है क्या n का सबसेट है या नहीं, n का सबसेट है क्योंकि 1 मौजूद है n में, तो ये आ गया, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमने प्रूव भी यही करना होता है कि x बिलोंग्स टू u, और फिर हमने एंड में क्या बताया था कि ये सबसेट होना चाहिए n का। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि n इज़ नेबरहुड ऑफ 1। इसी तरह नाउ फॉर x इज़ इक्वल्स टू 2, और ये बिलोंग कर रहा है कैपिटल X में से। अब आप 2 को चेक करें किस ओपन सेट में है। अब देखें 2 जो है 2 3 में है, 1 2 3 में है, और 2 3 4 में भी है। तो आप पहले किसी एक को लेके चेक करें, अगर नहीं होता तो फिर आपने कोई दूसरा एलिमेंट या फिर कोई दूसरा ओपन सेट भी देखना होगा। अब 2 जो है, पहली बात कि ये तो मौजूद है जनाब 2 और 3 में, इसी तरह और 1 2 3 में भी मौजूद है, इसी तरह 2 3 4 में भी मौजूद है। अब देखें हमें n गिवन है, n क्या है 1 2 4। अब देखें ये इसका सबसेट है, नहीं है, ये इसका सबसेट है, नहीं है, ये इसका सबसेट है, नहीं है। तो इसका क्या मतलब कि n इज़ नॉट नेबरहुड ऑफ 2। इसी तरह आप 3 के लिए भी चेक करेंगे, 4 के लिए भी चेक करेंगे। तो यहाँ पर जो है सिर्फ़ और सिर्फ 2 और 4 जो हैं, 1 और 4 जो हैं वो नेबरहुड हैं, इसके अलावा और कोई भी नेबरहुड नहीं है। 4 के लिए मैं दोबारा से कर देता हूँ, x इज़ इक्वल्स टू 4। सो x बिलोंग करेगा 4 में से, और ये सबसेट है n का। तो आप लिखेंगे कि n इज़ नेबरहुड ऑफ 4। सो ये जो है ये नेबरहुड की डेफिनेशन, और साथ ही मैंने एग्जांपल की थीम भी आपको समझा दी है। अब जो हमारी अगली जो डेफिनेशन है वो है इंटीरियर पॉइंट।
लेकिन इंटीरियर पॉइंट से पहले कुछ नेबरहुड सिस्टम अक्सर पूछा जाता है कि नेबरहुड सिस्टम जो है वो क्या है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो वो बेसिकली ये है कि आप एन एक्स जो है ये एक सेट है, n belongs to n is n such that n is नेबरहुड ऑफ x। तो जितने भी नेबरहुड हैं उनका जब आप सेट बनाएंगे तो वो नेबरहुड सिस्टम बनता है। ठीक हो गया। सो ये आपने नोट कर लेना है। अगर आपसे कभी पूछा जाए तो फिर आपने एन एक्स को इस तरह से लिख देना है, और ये अक्सर पूछा भी जाता है पेपर में। अब हमारी जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है इंटीरियर पॉइंट। सो अब है इंटीरियर पॉइंट। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, डेफिनेशन लिखते हैं और साथ साथ आपको समझा देते हैं। लेट एक्स टॉप बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड, अच्छा इंटीरियर पॉइंट, एक्सटीरियर पॉइंट और बाउंड्री पॉइंट ये तीनों सेम हैं। पहले हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो तीनों की इकट्ठी एग्जांपल्स जो हैं वो सॉल्व करेंगे। एंड A is a subset of X, then an element X belongs to A। हमने इसमें से एक एलिमेंट लेना है, is said to be interior point of A। अगर ये A है तो ये X है। इंटीरियर पॉइंट ऑफ A if there exists some open set U in X such that X belongs to U is a subset of A। या फिर आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, X is an interior point of A if and only if A is neighborhood of X। और इसके अलावा एक डेफिनेशन और भी मैं लिख देता हूँ कि X is an interior of A if there exists an open set U containing X such that U intersection A complement is equals to phi। सबसे बेस्ट डेफिनेशन इसकी ये है कि X इज़ इंटीरियर ऑफ A। X जो है वो इंटीरियर होगा A का, कब, इफ़ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट, कि एक ओपन सेट हो जो कंटेन करता हो किसको, X को, सच दैट, इसको फिर आप यूँ लिख लो बल्कि, X बिलोंग्स टू U इज़ अ सब इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू फाई। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाइड होगी तो आप कह देंगे कि ये इंटीरियर पॉइंट होगा एक्स जो है वो। अब हम इसकी मैं डायग्राम भी बना देता हूँ, नोट कर लेना, और इसको आप ख़ुद भी समझने की कोशिश करना। जो हमने नेबरहुड किया था सारी अब आगे सेम ही होंगी, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। यू लिया और उसी में से एक x है और ये a। u जो है वो a का भी सबसेट है, x जो है वो a का भी एलिमेंट होगा, u का भी। इसीलिए मैं यहाँ पे भी कह रहा था कि a का एलिमेंट x का एलिमेंट, तो वो सब का एलिमेंट होता है, x का भी, u का भी और a का भी। लेकिन इनिशियली जब हम
एक्स जो उठाते हैं वो एक्स में से होता है यहाँ से। कभी कभार ये भी होता है कि हो सकता है इसमें ना हो, लेकिन ये यूजली क्योंकि इसके सबसेट हैं तो इसमें से अक्सर जो है वो मिल जाता है। लेकिन जब आप डेफिनेशन में लिखेंगे तो x बिलोंग्स टू x ही लिखेंगे। अब आ जाएं हम एक्सटीरियर पॉइंट के ऊपर। एक्सटीरियर पॉइंट एंड इंटीरियर पॉइंट की डेफिनेशंस जो हैं वो मिलती जुलती डेफिनेशंस हैं, एक जैसी ही हैं तकरीबन। सिर्फ फ़र्क क्या है, वहाँ पर ए था, अब जब हम एक्सटीरियर पॉइंट करेंगे तो यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। जब मैं लिखूँगा डेफिनेशन तो उसके बाद आपको समझ आ जाएगा। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and A is a subset of X, then X belongs to X is said to be exterior point of A complement। अब फ़र्क क्या है, यहाँ पर ए कॉम्प्लीमेंट है, इंटीरियर में ए कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, सिर्फ ए आता है। ठीक हो गया, सॉरी ये इंटीरियर है, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, और वहाँ पर इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए होता है। ठीक हो गया। और इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखना चाहें तो यूँ है कि x बिलोंग्स टू u इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अब इंटीरियर पॉइंट में क्या था, x बिलोंग्स टू u इज़ अ सबसेट ऑफ a। अगर ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, ये वाली कॉम्प्लीमेंट हटा दें तो वो इंटीरियर पॉइंट होगा। अब अगर कोई कंडीशन होल्ड करेगी तो वो एक्सटीरियर पॉइंट होगा। बस इन दोनों में यही फ़र्क है और कोई चेंज इनमें नहीं है। और मैथमेटिकली आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। और इसकी एक और फॉर्म भी है, मैं एक डेफिनेशन और लिख देता हूँ। एक्स इज exterior of A if there exist open set U containing X such that U इंटरसेक्शन A करें तो ये क्या आना चाहिए, फाई आना चाहिए। इसी तरह इंटीरियर पॉइंट जो था उसमें शायद हमने, हाँ उसमें था ए कॉम्प्लीमेंट और इसमें था ए, तो ये दो आपने इनमें डिफरेंस याद रखना है। अक्सर बच्चे जो हैं वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं इंटीरियर और एक्सटीरियर पॉइंट में, क्योंकि दोनों सेम ही हैं, इतना कोई फ़र्क है नहीं। सो ये बात कर ली हमने एक्सटीरियर पॉइंट की। अब हम आते हैं बाउंड्री पॉइंट। बाउंड्री पॉइंट, अल्लाह अकबर। लेट x star be a topological space and A is a subset of X, then X belongs to X is said to be boundary point of A if X is neither the interior
पॉइंट नॉर एक्सटीरियर पॉइंट। पॉइंट ऑफ ए कि एक्स जो है वो ना तो इंटीरियर पॉइंट हो और ना ही एक्सटीरियर पॉइंट हो, तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे, वो कौन से हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। सो इसकी एक डेफिनेशन मैथमेटिकली अगर आप लिखना चाहें तो वो ये है कि u इंटरसेक्शन a इज़ नॉट इक्वल्स टू फाई। बस आप इनका उलट कर दें, जैसे ये था u इंटरसेक्शन a इज़ इक्वल्स टू फाई था, इसको नॉट इक्वल्स टू फाई कर दें। अब पिछले जो ये तो आ गई एक्सटीरियर वाला, उलट हो गया। इसी तरह इंटीरियर वाला क्या था, u इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू फाई था, आप नॉट इक्वल्स टू फाई कर दें। तो ये जो है ये सॉरी ये इक्वल है, क्योंकि हमने इंटीरियर में जो पढ़ा था वो ये था। ठीक हो गया, तो इसी का आपने वो उलट करके लिख देना है, सॉरी ये। और ये हो गए बाउंड्री पॉइंट, इंटीरियर पॉइंट एंड एक्सटीरियर पॉइंट। लेक्चर जो है वो काफ़ी लेंथी हो गया है, और क्योंकि अनकट अभी तक जा रहा है, बाद में एडिट जो है वो मैं बाद में करता हूँ, बीच में कोई गैप नहीं आता, तो उस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होता है। तो उसके लिए अगर कोई बीच में कोई इशू लगे या कोई ऐसी चीज़ हो तो वो माज़रत होगी आपसे, क्योंकि लगातार तकरीबन 1-1.5 घंटा हो गया है और मैं इसी पे काम कर रहा हूँ। तो अब हम इसी की एग्ज़ाम्पल करेंगे, इंटीरियर की भी, एक्सटीरियर की भी और बाउंड्री पॉइंट की भी। सो एग्ज़ाम्पल के लिए हम जाएंगे जनाब अगले सफ़े के ऊपर। ये एग्ज़ाम्पल है। अब हम फाइंड क्या करने वाले हैं, वो है हमारे पास फाइंड इंटीरियर ऑफ ए। इंटीरियर ऑफ ए जिसको हम इससे डिनोट करते हैं ए पे सर्कल। ये पहला। दूसरा सवाल जो है वो है एक्सटीरियर ऑफ ए, और जिसको आप EXTA शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं। थर्ड जो है वो बाउंड्री पॉइंट है। बाउंड्री पॉइंट ऑफ ए जिसको हम डिनोट करते हैं B ऑफ A से। सो ये तीन चीज़ें हम प्रूव करेंगे और फाइंड करेंगे कि क्या है। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो है x और टॉ, और क्योंकि टॉ जो है उसमें ओपन सेट्स हैं, वहाँ से ही हमने इंटीरियर पॉइंट का भी फार्मूला जो है वो भी उसमें भी ओपन सेट हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर, और इंटीरियर एक्सटीरियर से ही फिर हम डिसाइड करेंगे कि बाउंड्री पॉइंट्स जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले टॉ की वैल्यूज़ में लिखता हूँ। टॉ है क्या, 5x 1 2 2 3 एंड 1 2 3। तो ये आ गया टॉ। ए क्या है, 2 3 4, और इसका जब आप कॉम्प्लीमेंट लेंगे, किसके साथ कॉम्प्लीमेंट लेना है, एक्स के साथ। सो एक्स माइनस ए करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट आएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट जो है 2 3 4 निकल जाएगा, तो सिर्फ जो है वो 1 रह जाएगा। सो ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया और ए भी हमारे पास आ गया। अब हम ये तीन चीज़ें जो हैं वो फाइंड कर सकते हैं आराम से। और सबसे पहले एलिमेंट लें, x इज़ इक्वल्स टू 1 बिलोंग्स टू x में से आपने एक एलिमेंट लिया, इसी तरह फिर 1 लिया, 2 लिया, आप 3 4 ये चारों एलिमेंट्स लेके आप फाइंड करेंगे कि इंटीरियर एक्सटीरियर बाउंड्री पॉइंट्स हैं या नहीं हैं। तो 1 ले लिया। अब देखें 1 जो है वो किसी ओपन सेट में से बिलोंग कर रहा है या नहीं। 1 देखें x में भी है, 1 2 में भी है, 1 2 3 में भी है। तो हम कोई एक ले लेते हैं, 1 2 में ले लेता हूँ, 1 एंड 2। और ये जो है ये क्या है, u है। और देखें अब ये सबसेट है a का या नहीं। a क्या है, ये 2 3 4, इसका सबसेट तो नहीं है। तो यहाँ पे आल्सो
यहाँ पे तो फेल हो गया, ये वाला ओपन सेट तो फेल हो गया। अब क्योंकि इसमें भी तो है 1 बिलोंग्स टू 1 2 3, अब चेक करें कि क्या ये जो है ये सबसेट है या नहीं, तो ये भी तो नहीं है। अब अगर लास्ट में 1 बिलोंग करता है x में से, ठीक हो गया, और इज इक्वल्स टू u। अब u जो है क्या ये x का सबसेट है या नहीं, सबसेट ऑफ a, क्योंकि x अब u के इक्वल है, x तो a का सबसेट नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं है। इसका मतलब क्या है कि 1 इज़ नॉट इंटीरियर ऑफ ए, कि 1 जो है वो इंटीरियर पॉइंट तो नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह 1 को चेक करेंगे एक्सटीरियर के लिए, ठीक है। तो 1 एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, ये था इंटीरियर के लिए सारा काम जो हमने किया था, इंटीरियर ऑफ ए, ठीक हो गया। अब आप चेक करेंगे एक्सटीरियर पॉइंट के लिए, तो 1 बिलोंग करता है 1 2 में से। अब ए की जगह क्या आ जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट इज़ अ सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, तो आप जब देखें तो सबसेट तो नहीं है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या है, सिर्फ 1 है, ये तो 1 2 आ रहा है। अब इसी तरह 1 बिलोंग करेगा 1 2 3 में से, और ये भी सबसेट नहीं है ए कॉम्प्लीमेंट का। इसी तरह 1 बिलोंग कर रहा है एक्स में से, और ये भी ए कॉम्प्लीमेंट का सबसेट नहीं है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 1 इज़ नॉट एक्सटीरियर ऑफ ए। अब देखें 1 जो है वो ना तो इंटीरियर पॉइंट है ना एक्सटीरियर पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ऑफ ए जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के, और ये 1 जो है ये सेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह आप, मैंने 1 के लिए किया, आप 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, ये तीनों आप चेक कर सकते हैं। अगर इसमें कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम है, तो आप मुझे बताएं, मैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में वो कंप्लीट जो है तीनों वो, या फिर इसके अलावा कोई और एग्जांपल जो है वो सॉल्व करके दे दूँगा। और इसी तरह अगर आप इंटीरियर ऑफ ए यूनियन एक्सटीरियर ऑफ ए यूनियन बाउंड्री ऑफ ए करेंगे तो आपका एक्स आ जाएगा, मतलब कि तीनों अगर फाइंड करेंगे तो उनका यूनियन लें तो वो एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि कोई पॉइंट 4 है, जैसे देखें अब हमने 1 को चेक किया था, वो इंटीरियर नहीं था, एक्सटीरियर नहीं था तो बाउंड्री पॉइंट तो हो गया ना। इसी तरह जब आप कोई और पॉइंट चेक करेंगे, अगर इंटीरियर नहीं है एक्सटीरियर नहीं है तो बाउंड्री होगा, अगर बाउंड्री और एक्सटीरियर नहीं है तो इंटीरियर होगा। तो इसी तरह हर पॉइंट जो है वो कोई ना, इन तीनों में से कोई ना कोई एक पॉइंट ज़रूर होगा। तो इन सब का जब यूनियन लेंगे तो एंड में आपका आंसर जो है वो एक्स आएगा। अब हमारे यहाँ जो लास्ट टॉपिक रह गया है वो है लिमिट पॉइंट। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में अक्सर पूछा जाता है। सो लिमिट पॉइंट लिख लेते हैं। ओके स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो लिमिट पॉइंट क्या है, सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस and A is a subset of X, then a point X belongs to X is said to be limit point of A if for every open set U containing X such that U intersection A minus X
इज़ नॉट इक्वल्स टू 5। और इसी के ज़रिए हम फिर इसकी एग्ज़ाम्पल भी इसी मेथड से ही, इसी फार्मूले से फाइंड करेंगे और बताएंगे कि लिमिट पॉइंट क्या होते हैं। सो एग्ज़ाम्पल हमारे पास x इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4 और टा जो है वो हम लेते हैं 5x 1 2 3 लें, उसके बाद जनाब 1 2 फिर आप ले लें 1 3। तो ये आपके पास आ गया टा। ए भी आप सिलेक्ट कर लें, ये पेपर में आपको दिया होगा, ये चीज़ें जो हैं वो गिवन होंगी और आपको कहेंगे कि फाइंड करें, फाइंड लिमिट पॉइंट। सबसे पहले हम x इज़ इक्वल्स टू 1 के लिए चेक करेंगे। अब देखें 1 जो है ये किसी ओपन सेट में है, 1 में है, तो ये जो है इसको हम 1 जो है ये u है ओपन सेट। और अब चेक करें कि u इंटरसेक्शन ए में से आपने 1 को निकालना है और वो इक्वल्स टू 5 आता है या नहीं। ये अगर तो 5 आता है तो फिर ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा, अगर 5 नहीं आता फिर, क्योंकि नॉट इक्वल्स टू 5 लेके आना। तो देखें u क्या है 1 इंटरसेक्शन ए में से जब 1 निकालेंगे तो कोई टर्म सेम तो नहीं आएगी, तो 5 आ जाएगा, लेकिन हमें तो नॉट इक्वल्स टू 5 चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 इज़ नॉट लिमिट पॉइंट। आप इसी तरह से 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए चेक कर सकते हैं। अगर कोई इशू होगा तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इंशाल्लाह आपकी वो प्रॉब्लम्स कवर करने की कोशिश करूँगा। और इसको आप डिनोट करते हैं डी ऑफ ए से। लिमिट पॉइंट को जब इकट्ठा करके लिखते हैं एक सेट बनता है, उसको हम डी ऑफ ए कहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मेरे से मिस्टेक हुई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दें, ताकि नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम वो भी कवर कर सकें। सो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।